अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद रज़ा मदनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद रज़ा इस्लामिक ज़ोन देख रहे हैं। आप जानते हैं आपके सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिए जाते हैं, आपके ख्वाबों की ताबीर बताई जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन को प्रेस करें। हो सके आपके जहन में कोई सवाल है, कोई उलझन है तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपने सवालात को पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी नए मौजू पे बात हो तो आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि आपकी राय को मलहूज़ खातिर रखते हुए एक नए मौजू के ऊपर वीडियो अपलोड की जाए। आज का जो सवाल है ये हमारे एक दोस्त हैं मोहम्मद अय्याज साहब, लेक्चरर हैं पैराडाइज कॉलेज शकरगढ़ के। इनका ये सवाल है कि जब हम किसी को सदक़ात देते हैं, सदक़ात नाफिला या वाजिबा है, तो क्या उनको बताना ज़रूरी है कि ये ज़कात के पैसे हैं, या उनको बताना ज़रूरी है कि ये सदक़े के पैसे हैं, या दीगर और कोई सदक़ात हों, तो क्या इसके लिए ये बताना ज़रूरी है साइल को? इस हवाले से शरई रहनुमाई कर दें। तो देखिए कि अगर सदक़ात नाफिला हो या सदक़ात वाजिबा, ज़कात हो, उशर हो, फितराना हो, या आपने अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए कोई चीज़ सदका करना हो, या अपने बीमार की तरफ से आपने कोई सदका करना हो, अगर सदक़े की कोई भी किस्म हो तो हम जो है वो सदका देने वाले को ये बताना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मुस्तहसन अमल यही है कि आप उसको बताए बगैर उसकी खिदमत करें। अगर आपने किसी को ज़कात के पैसे देने हैं तो उसको बताना ज़रूरी नहीं है। अगर आप उसको बताएंगे तो उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होगी। अगर आप सदक़े का किसी को बताएंगे तो उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होगी। अगर आप कोई किसी को सदका दे रहे हैं, ज़कात के पैसे हैं या कोई और सदका है, तो आप बिल्कुल भी उसको मत बताइए। अपनी तरफ से आपने नीयत जब कर ली ज़कात की तो वो मुस्तहक भी है ज़कात का, तो उसको ज़कात लग जाएगी। और अगर आपने किसी की वैसे हेल्प करनी है सदक़ात नाफिला के तौर पे, तो उसको बताना ज़रूरी नहीं है। जब हम लोगों को सदका बता के देते हैं या ज़कात के पैसे बता के देते हैं तो उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरू होती है। कोशिश करनी चाहिए कि उनको ना ही बताया जाए और वैसे खिदमत के नाम के ऊपर उनकी जो है उनको सदक़ात दे दिए जाएँ। और दूसरी बात यह है कि सदका देने से भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी जो अमल है वो ये है कि उसकी इज़्ज़त नफ्स को बचाया जाए। जब हम किसी की खिदमत करते हैं, किसी को सदका देते हैं या पैसे देते हैं या किसी की हेल्प करते हैं, तो हम जब इस तरीके से कर रहे होते हैं कि उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरू हो जाती है, वो उसकी सफ़ेद पोशी का भरम नहीं रहता। आप किसी के साथ इस तरीके से पेश आएँ, आप किसी को सदका इस तरीके से दें कि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, उसकी इज़्ज़त नफ्स का जनाजा ना निकले। आपकी खिदमत करने से भी बेहतर उसकी इज़्ज़त को बचाना है। और अगर आपने इस तरीके से उसको सदका दिया या सदक़ात के पैसे दिए या कोई भी चीज़ दी कि लोगों को दिखा के दिया या लोगों को पता चल जाए, इस तरीके से दिया कि उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है उसको मलहूज़ नहीं रखा गया, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बेहतरीन अमल नहीं है, बल्कि छुपा के देना चाहिए। और बाज़ लोग जो है वो कहते हैं कि जी हम सदका नहीं खाते, और उनका नज़रिया ये है कि जो बंदा सदका देता है उनकी बलाएँ जो वो हमारे घर आ जाती हैं। यानी कोई गरीब आदमी है, सफ़ेद पोश आदमी है, कोई इसको सदका देता है, उसके घर में कोई बीमार है तो किसी ने बताया कि इसका सदका दो तो बीमारी दूर हो जाएगी, तो उनके नज़रियात ये होते हैं कि अगर हम ये सदक़े की चीज़ खाएंगे या लेंगे तो जो है वो बलाएँ हम पे आ जाएंगी। लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है। सदका देने से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बलाएँ दूर होती हैं, लेकिन ये हदीस नहीं है कि जो सदका ले रहा है वो बलाएँ उसमें मुंतकिल हो जाती हैं, उसके घर मुंतकिल हो जाती हैं। ये एक जहालत है, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। ये तो एक हेल्प है, ये एक मदद है गुरबा की। अल्लाह ताला ने, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी कि इससे गरीबों की मदद हो जाती है। लिहाजा ये किसी का ज़हन हो कि सदका लेने से बलाएँ, मुसीबतें, बीमारियाँ हमारे घर आ जाएंगी, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा मत सोचा करें, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाज़ आप जो मांगने वाले होते हैं ना, उनका भी एक अजीब ही फ़लसफ़ा होता है। जब उनको बताया जाता है कि ये सदक़े के पैसे हैं तो वो लेने से इनकार कर देते हैं, हालांकि वो मांग जो रहे हैं वो वैसे हराम काम कर रहे हैं। मांगना, जिसके पास एक टाइम का खाना, उसको तो मांगना जायज़ ही नहीं है शरन। तो उनके पास तो हज़ारों रुपए होते हैं, इसके बावजूद भी वो मांग रहे होते हैं। वो पेशावर लोग होते हैं जो मांग रहे होते हैं। और उन्हीं लोगों को जो हराम खा रहे होते हैं, आप उनको कहें ये सदक़े का पैसा है और वो हलाल तरीके से आप उसको दे रहे हैं, तो वो लेने से इनकार कर देंगे। ये तो सदक़े का पैसा है, हम सदक़े का नहीं लेते। तो जो मांग रहे हो ये क्या है? ये हलाल है? ये तो वैसे ही हराम है कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं, ठीक है, तो आपको तो लेना जायज़ नहीं है। लिहाजा कुछ इस तरह की बातें हैं
जब हम लोगों को सदक़ात देते हैं तो हमें दिखा के नहीं देना चाहिए, रेकारी से नहीं देना चाहिए, चुपके से किसी की मदद कर देनी चाहिए। बल्कि बेहतरीन सदक़े की किस्म ये है कि आप चुपके से किसी को सदका दें और पता ही ना चले, और अल्लाह ताला को पता हो, आपको पता हो, यहाँ लेने वाले को पता हो, दूसरा बंदा इसमें गवाह ना हो। इस तरीके से आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लोगों को सदक़ात पेश करें। दिखाना, बताना ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात के पैसे हैं, ये उश्र के पैसे हैं, ये सदक़ात के पैसे हैं। सफ़ेद पोश लोगों का हक़ है, उनको सदका दीजिए। और सदका देने से पहले ये सोच लीजिए कि उतना ज़रूरी ये सदका नहीं है, उतने ज़रूरी ये पैसे नहीं हैं जितनी ज़रूरी उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखना है। तो हर हाल में अपने भाइयों की इज़्ज़त का ख्याल रखें। किसी की मदद करें तो छुप के करें, दाएं हाथ से दें और बाएं हाथ को ख़बर ना हो। ये वो अमल है अल्लाह की बारगाह में जो बहुत मकबूल है, और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसकी बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाएगा। एक नई वीडियो के साथ, नए मौजू के साथ, नए सवालात के साथ आपका मेज़बान आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।